हेलो दोस्तों, मैं एसके चौबे आर्यभट्ट मैथ कैंपस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने क्षमता पे आधारित क्वेश्चन को देखा था, उसी को अब आगे और देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तदनुसार बी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। देखिए, एक और बात बताता हूँ मैं आपको। किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उससे आप सॉल्व कीजिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को हम जरूर सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे ए और बी की तुलना कर रहा है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। ए की तुलना में, यानी ए 100% है, तो इससे 60% अधिक 160। इसे कैंसिल करते हैं। 20 25 100, 20 8 160, 160 सॉरी, 20 25 100, 20 8 160। अब यानी कि ए की क्षमता हो गई 5, बी की क्षमता हो गई 8, और ए उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर देता है। यानी कि ए एक दिन में 5 कर रहा है और पूरे काम करने में उसे 12 दिन लग रहा है। टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम आप जानते हैं, टाइम इंटू एफिशिएंसी। एक दिन में 5 कर रहा है तो 12 दिन में कितना करेगा? एक दिन में 5 कर रहा है तो 12 दिन में 60 काम करेगा। टोटल काम हमारा 60 हो गया। अब बोला कि ए और बी दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए और बी दोनों का मिला के क्षमता कितना हो रहा है? 5 8 13। एक दिन में 13 कर रहा है तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 60/13, या 4.8/13 दिन। यह भी एसएससी किरण का क्वेश्चन है, जो कई बार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब इसी पर आधारित एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ए बी से 20% कम काम करता है, यानी कि ए की क्षमता जो है बी की क्षमता से 20% कम है। यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है? बड़ा इजीली हम इसे बना सकते हैं। देखिए, ए बी से 20% कम काम करता है, यानी अगर बी 100% है तो ये 80% होगा। इसे काटेंगे 20 चौका 80, 20 25 100, 4:5 आ गया। यानी ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है। अब ए 7.5 घंटे में काम करता है, तो टोटल वर्क निकालेंगे। 1 घंटा में कितना करता है? 4 करता है, तो 7.5 घंटा में कितना करेगा? 7.5 घंटा को हम लोग 15/2 बोल सकते हैं। काटेंगे इसे, 15 दूनी 30। टोटल काम कितना हो गया हमारा? 30 हो गया। यानी कि टोटल वर्क 30 हो गया। अब इस टोटल वर्क को बी उसे कितने समय में करेगा? बी 1 घंटे में 5 कर रहा है, तो 30 करने में कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? देखिए, बहुत ही कम्प्लेक्स क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। ए बी की तुलना में 2 गुना है, यानी कि अगर बी 1 है तो ये 2 है। फिर बोला ए सी की तुलना में 3 गुना है, या 1 है तो ये 3 है। लेकिन हमें एक, जैसे ए बी और सी तीनों को एक साथ लेना है। ये टाइम का रेशियो दिखा रहा है, तो देखो यहाँ ए का समय कितना है? 2 है, और यहाँ ए का समय 3 है। दोनों जगह सेम होना चाहिए। टाइम जो होगा दोनों जगह सेम होगा। यहाँ ए का टाइम और यहाँ भी ए का टाइम दोनों का सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 3 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम दोनों को सेम करेंगे। दोनों को सेम करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे यहाँ 2 था और 3 था, इन दोनों को बराबर करना है,
तो इन दोनों को बराबर करने के लिए कोई भी दो नंबर अगर बराबर आप करना चाहते हैं तो उन दोनों का एलसीएम लीजिए। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो इसे 6 करने के लिए 3 से गुना करना होगा, इसे 6 करने के लिए 2 से गुना करना होगा। आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ 3 से क्यों गुना किया, यहाँ 2 से क्यों गुना किया। यह 2 था या 3 था, इन दोनों को बराबर करना है। क्योंकि दोनों एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 2 और 3 का मैंने एलसीएम लिया, क्या हुआ 6। तो यहाँ इसे 6 लाने के लिए यहाँ 3 से गुना करना होगा, इसे 6 लाने के लिए यहाँ 2 से गुना करना होगा। जब यहाँ 3 से गुना करेंगे तो इसके साथ जो रेशियो है उसके साथ भी 3 से गुना करना होगा। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो इसके साथ जो रेशियो उसके साथ भी 2 से गुना करना होगा। अब हम एक साथ लिख सकते हैं 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो गया 3, यहाँ 3 सॉरी 2। अब देखिए यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 आ रहा है, ए का वैल्यू सेम है और बी का 3 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा। अब ये टाइम है तो आपको पता है कि इफिशियंसी क्या हो जाता है, इसका इफिशियंसी जो है अपोजिट हो जाता है, 1/6, 1/3, 1/2, 1/। अब एक और बात है, अगर आप निकालना चाहते तो एक बार देख लेते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं। अब इसे सिंपल करने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इन नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। 6, 3, 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यानी सब में 6 से गुना कर देंगे। 2 3 6, 3 दूनी 6, 1 रेशियो 2 रेशियो 3, 1 रेशियो 2 रेशियो 3, यानी इनकी क्षमता हो गई 1 रेशियो 2 रेशियो 3। अब क्वेश्चन बोला कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 1 दिन में पूरा करते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क बराबर होगा तीनों की क्षमता, तीनों मिलकर 1 और 2, 3 और 3 6, तो 1 दिन की क्षमता हो गया 6। और कितने दिन में पूरा काम करते हैं, 1 दिन में। तो टोटल वर्क हमारा 6 हो गया। अब ये अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, तो ये 1 दिन में कितना कर रहा है, ये 1 दिन में 6, 1 दिन में 1 कर रहा है, तो 6 करने में कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेगा। मैं एक बार और आपको दोबारा समझा देता हूँ, फिर से समझ लीजिए। ऐसे आपने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन बोला ए बी की तुलना में दुगुनी है, तो बी की रेशियो 1 हो गया, ए की रेशियो 2 हो गया। फिर क्वेश्चन बोला सी की तुलना में 3 गुनी है, यानी सी का 1 हो गया तो ए का 3 हो गया। अब यहाँ ए 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ए की वैल्यू को बराबर करेंगे। ए की वैल्यू को बराबर करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 3 का एलसीएम 6 हो गया, यहाँ 3 से गुना करेंगे, और जब यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यानी कि ए का 6 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया। अब यह टाइम है, तो टाइम का अपोजिट रेसिप्रोकल इफिशियंसी होता है। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1/6, 1/3, 1/2। अब इस बटा से सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम करते क्या है कि नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। मैं आपको ये बात रेशियो में भी सिखाऊंगा कि कैसे आप क्विकली रेशियो में इसे आसानी पूर्वक करेंगे। नीचे 6 3 2 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 6 होगा, और सब में 6 से गुना कर देंगे। 6 कम 6 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 2 3 6 कट गया। अब 1 2 एकम 2, 3 एकम 3, यानी कि ए की क्षमता हो गई 1, बी की क्षमता हो गई 2, सी की क्षमता हो गई 3। अब क्वेश्चन बोला कि तीनों मिलकर एक दिन में काम पूरा करते हैं, तो तीनों 1 दिन में कितना करते हैं, ए की क्षमता 1 है, बी की 2 है और 3 है, तीनों मिला के 1 दिन में 6 काम करते हैं, तो 1 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी 6 में क्षमता हो गया 1 दिन की 6, और उसका टाइम हो गया 1, तो गुना करेंगे टोटल वर्क आ गया 6। अब ए उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरा काम हमारा 6 है, ये 1 दिन में 1 कर रहा है, तो 6 करने में कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेगा। देखिए पहले आप क्वेश्चन को बनाना सीखिए कि हम बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे सोचेंगे, किस तरह से सोचेंगे, तब जाके अगर आप सीख लेते हैं तो बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस बढ़ेगा और आप क्विकली बहुत कम समय में क्वेश्चन को आसानी पूर्वक से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को ज़्यादा ये क्वेश्चन है, बच्चों को तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, और ज़्यादातर अभी के एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए हैं। इसे ध्यान से देखिए। एक काम करने में बी को ए तथा सी
के एक साथ करने की तुलना में तिगुना समय लगता है। यानी बी अकेले काम करता है, मतलब बी की जो समय है वो ए और सी के टोटल काम करने के समय के तिगुना लेता है, और सी को ए तथा बी की एक साथ काम करने की तुलना में दुगुना समय लगता है। तदनुसार यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए बाहर इजीली हम समझ सकते हैं इसको। बी की जो समय ले रहा है ए और सी के समय के तिगुना, यानी ये 1 लेगा तो ये कितना लेगा 3। अगर टाइम 3:1 है तो इफिशियंसी जो है 1:3 हो जाएगा। फिर बोला सी ए और बी के समय से दुगुना है, यानी टाइम अगर 2:1 है तो इफिशियंसी 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो टोटल तीनों का टाइम हमारा कितना हो गया, 3 और 1 4, तीनों का टाइम हमारा 4 हो गया। यहाँ तीनों का टाइम क्षमता। फिर से देखिए बी जो है ए और सी की तुलना में तिगुना समय लेता है, यानी ए और सी 1 ले रहा है तो बी 3 समय ले रहा है। सी जो है ए और बी की तुलना में दुगुना समय ले रहा है, यानी ए और बी 1 समय तो ये 2 समय। अगर समय क्या रेशियो 3:1 है तो क्षमता का रेशियो 1:3 हो जाएगा। समय का रेशियो 2:1 है तो क्षमता का रेशियो 1:2 हो जाएगा। अब देखिए तीनों का टोटल क्षमता तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम तीनों की क्षमता को मिला दे तो 3 और 1 4, यहाँ तीनों की क्षमता कितना हो गया 4, लेकिन यहाँ तीनों की क्षमता अगर हम मिला रहे हैं तो तीनों की क्षमता कितना हो रहा है 3। हालांकि दोनों जगह तीनों की क्षमता मिलाने पर सेम आना चाहिए, जो अलग अलग आ रहा है। देखिए अब इसे समझना है कि आखिर अलग अलग आ रहा है तो हम सेम करेंगे। सेम मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। 2 नंबर अगर अलग अलग दिया है तो उसे सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ क्षमता 4 है, यहाँ क्षमता 3 है, यहाँ तो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। 4 3 का एलसीएम 12 होता है, तो इससे 12 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना करेंगे। जब यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, क्योंकि इसे जोड़ने के बाद यहाँ क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो 3 और 3 3 9, 9 और 3 कितना होता है 12, 4 3 12 के बराबर आता है। अब इसे 12 करने के लिए यहाँ 4 से गुना करना होगा। जब यहाँ 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे और यहाँ भी 4 से गुना करेंगे। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8 और 4 12 के बराबर हो जा रहा है। अब क्वेश्चन बोला कि तीनों मिलकर, अब यहाँ से तीनों की क्षमता एक साथ निकाल सकते हो। जैसे बी की क्षमता कितना है 3, सी की क्षमता कितनी है 4, टोटल क्षमता 12 है, 4 3 12, 12 में बी की क्षमता 3 निकल गया, बच्चा 9, 9 में सी की क्षमता 4 निकल गया तो बच्चा 5, यानी ए की क्षमता कितना होगा 5 होगा। अब तीनों का टोटल, या आप ये नहीं भी निकाल सकते थे डायरेक्ट। अगर आप टोटल काम निकालना हो तो अब तीनों का क्षमता टोटल दिया है 12 क्षमता है और 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल लेते। लेकिन फिर हमको निकालना पड़ता, चूंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ये अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। इससे अच्छा है कि हम एक बार निकाल ही लेते हैं। अब टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो तीनों का टोटल क्षमता कितना है 12, और तीनों मिलकर उस पूरे काम को 10 दिनों में करते हैं। तो एक दिन में 12 कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे 120 काम करेंगे। अब क्वेश्चन बोला कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए एक दिन में 5 कर रहा है तो 120 काम करने में कितने करेंगे, भाग कर देंगे 24। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा, बैक करके स्किप करके क्वेश्चन को देखिएगा, आपको फिर से समझ में आ जाएगा।